ये कहानी एक जादुई पेड़ और उसके साथ रहने वाले पक्षी की है जो एक दूर जंगल में बसे थे, जिस जंगल का नाम आनंदवन था। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और सुंदर पेड़ था, जिसे सब एक जादुई पेड़ भी मानते थे। और उसी पेड़ पर चंचल तोता और नीली मैना और गुलाबी बुलबुल भी रहती थी। एक रात नीली मैना बोली, टुन्नी बेटा, आप यहीं रहो, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। इतना बोलकर नीली मैना भोजन लेने जा ही रही थी कि चंचल तोता बोलता है, अरे मैना बहन, इतनी रात गए तुम कहाँ जा रही हो, वो भी इतनी तेज बारिश में। तोता भाई, मैं तो टुन्नी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। नहीं मैना बहन, इतनी बारिश में भोजन नहीं मिलेगा। लो ये भोजन टुन्नी बेटी को खिला दो, फिर सुबह सब लोग भोजन खोजने चलेंगे। अगली सुबह सब भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ देर भोजन खोजने के बाद नीली मैना को भोजन मिल जाता है। तोता भाई, भोजन मिल गया, आप लोग भी इसी में से थोड़ा थोड़ा भोजन ले लो, शाम होने को आई, घर भी तो जाना है। थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर सब जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक घायल चिड़िया दिखाई देती है। अरे अरे, कोई मुझे बचा लो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ये सुनकर सभी पक्षी चिड़िया के पास जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया चिड़िया बहन, ये सब किसने किया आपके साथ? मैना बहन, मैं भोजन खोज रही थी, तभी एक भयानक चील मेरे ऊपर हमला कर देता है। चिड़िया बहन, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे जंगल चलो। इतना बोलकर नीली मैना चिड़िया को अपने जंगल ले आती है और बोलती है, चिड़िया बहन, तुम इस जादुई पेड़ के नीचे जाओ और अपने ठीक होने की प्रार्थना करो। मुझे पूरा भरोसा है कि जादुई पेड़ आपकी मदद जरूर करेंगे। नीली मैना जैसा बोलती है चिड़िया वैसा ही करती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। चिड़िया सभी पक्षियों का धन्यवाद करती है और अपने जंगल वापस चली जाती है। अगली सुबह एक कौवा उसी जंगल में आता है, जो जादुई पेड़ के बारे में जानता था, जो कि बहुत लालची था। क्यों ना इस जादुई पेड़ को काट कर मैं अपने जंगल ले जाऊं, मैं फिर कभी गरीब नहीं रहूंगा, हमेशा अमीर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो जादुई पेड़ को काटने आ जाता है। सभी पक्षी के मना करने पर भी वो नहीं मानता है और जादुई पेड़ को काटने लगता है। बहुत देर काटने के बाद बोलता है, अरे मैं तो थक गया, ऐसा करता हूँ अभी छोड़ देता हूँ और जो बचा है वो कल काट लूँगा। अगली सुबह जब कालू पेड़ को काटने आता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और देखता है कि जो उसने कल पेड़ को काटा था वो फिर से नया पेड़ हो जाता है। फिर भी कालू नहीं मानता है और उस पेड़ को काटने जा ही रहा होता है कि पेड़ बोलता है, ऐ दुष्ट कौवे, तू क्या सोच रहा है, मुझे काट के ले जाएगा? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं हमेशा अच्छे दिल वाले पक्षियों की मदद करता हूँ। ये सुनकर कालू को बहुत अफसोस होता है। पेड़ महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत लालची हो गया था, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद पेड़ कौवे को माफ कर देता है। फिर कालू सभी पक्षियों का दोस्त बन जाता है और उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगता।